नमस्कार, टीवी 9 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम। आज मैं बिहार के एक युवा उद्यमी के संघर्ष की कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं। संघर्ष ऐसा जो आपको प्रेरणा तो जरूर देगा, साथ ही साथ जिस कदम पर आप अपने सपनों से टूट जाते हैं उस कदम पर आपको खुद को संभालने का मौका भी देगा। हम बात कर रहे हैं भागलपुर के रहने वाले नंदिकेश की, जिन्होंने 2018 में अपना जिला छोड़ा, यहाँ से 2000 किलोमीटर दूर मुंबई में जाकर गार्ड की नौकरी की और उसके बाद जब लॉकडाउन लगा, नौकरी छूट गई तो वापस बिहार आ गए। खुद की कंपनी शुरू की, बैग बनाकर लगभग 80 लाख से अधिक का टर्नओवर कर रहे हैं और अब एक बार फिर से वही नौबत आ रहा है कि दोबारा इनको मुंबई के 15,000 की नौकरी याद आने लगी है। ऐसा इसलिए क्योंकि बिहार सरकार की एक योजना ने इनके कमर को तोड़ दिया है। FLN योजना आकर इनके ऑर्डर्स पर ब्रेक लगा दिया और ब्रेक ऐसा लगा है कि अब गोदाम में इनका माल पूरी तरह से भरा हुआ है, ऑर्डर्स नहीं आ रहे। लेकिन संघर्ष इनका कुछ ऐसा रहा है जो आपको प्रेरणा जरूर देगा। हमारे साथ नंदिकेश भी हैं, अभी हम उन्हीं के बैग फैक्ट्री में मौजूद हैं। ये भागलपुर के बराड़ी का बियाडा का क्षेत्र है और यहाँ पर इनका बैग फैक्ट्री है। सबसे पहले इन्होंने अपने घर पर जो है वो कॉपी की फैक्ट्री शुरू की थी और उसके बाद जो है अब बैग की फैक्ट्री में जो है एक बड़ा नाम इन्होंने बनाया है और अब अच्छा खासा टर्नओवर है और कई लोगों को, लगभग 2 दर्जन लोगों को इन्होंने जो है वो रोजगार भी प्रदान किया है, साथ ही साथ अपनी भी जिंदगी बदल ली है। नंदिकेश जी, आज आपकी पूरी कहानी को जानने के लिए यहाँ पर हम पहुंचे हुए हैं। कैसा रहा स्ट्रगल और अब कमर क्यों टूट रही है आपकी, दोबारा क्यों मुंबई याद आ रहा है, बताएं। सबसे पहले टीवी 9 को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग यहाँ आए और एक स्टोरी बनाने के लिए आए छोटे उद्यमी का, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शिवम जी को भी धन्यवाद। मेरी जो जर्नी थी 2018 में स्टार्ट हुई थी और जब हम पढ़ाई कर रहे थे उसी दरमियान पैसे की किल्लत हो गई और पढ़ाई छूट गई, क्योंकि पढ़ाई में भी पैसे लगते हैं। घर की दैनिक स्थिति भी खराब थी, पापा भी मजदूरी ही करता था तो उतना पैसा नहीं दे पाता था, जिस कारण से हमको बहुत सारी चुनौतियां आना शुरू हो गई। तो हमने सोचा कि अब परिवार पे बोझ नहीं बनना है और परिवार के लिए कुछ करना है, समाज के लिए कुछ करना है। ये किस उम्र में आपने सोचा? ये लगभग मेरा उम्र उस समय 22-23 साल के आसपास था और फिर जाके हम वहाँ से मुंबई तुरंत निकल गए। बहुत युवा होते हैं अपने गांव में, इधर उधर कामों में व्यतीत करते हैं समय। हम सभी को अपील करना चाहेंगे, समय व्यतीत मत करिए, कुछ न कुछ करना स्टार्ट कर दीजिए, तभी आप सफल होइएगा। जब तक कुछ करिएगा नहीं तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। यहाँ पर छोड़ के मुंबई के लिए आप निकल गए थे, क्या चल रहा था मन में उस समय? मन में यही चल रहा था कि पैसा कमाना है, क्योंकि पैसा में हम लोग के पास था नहीं, घर था नहीं, तो आखिर एक सबकी एक जिंदगी होती है, एक सब चीज हो, तो उसी कारण सपना हो, उस सपने को देखते हुए हम मुंबई पैसे के लिए निकल गए। और जब वहां गए तो हमको 15,000 नौकरी पे सिक्योरिटी गार्ड का एक जॉब मिल गया। सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी आप 22-23 साल में करने चले गए। वहां जब जॉब हम करने लगे, लेकिन दिल में हमेशा एक कशिश रहता था कि अरे 2000 किलोमीटर दूर आए हैं, नहीं परिवार से मिल पाते थे, नहीं मतलब अपने गांव का जो माहौल होता है प्यारा, वो नहीं देख पाते थे। उसका हमेशा दर्द होता था कि जाना है, लेकिन साल में कभी छुट्टी मिलता था, नहीं तो 1.5 साल में मिलता था। तो जब हम वहाँ गए तो रहने ही लगे, पैसा मिल रहा था और सोचते थे सेविंग हो जाएगा तब कुछ किया जाएगा। लेकिन उसी समय कोरोना काल आ गई। अब जैसे ही कोरोना आया तो मेरा जो था मतलब जॉब चला गया वहाँ पे। अब मुंबई ऐसे बड़े शहर में जिसे पैसे का नगरी कहा जाता है, तो अगर वहाँ आपका जॉब चला जाएगा तो आप कहाँ से खाइएगा? खाने के लिए समस्या आना क्रिएट हो गया। अब जो पैसा कमाए हैं उसका खा ही लेंगे तो और दिक्कतें आ जाती है। तो वहाँ किसी तरह सरवाइव करते करते 2 महीना के बाद श्रमिक ट्रेन स्टार्ट हुआ भारत सरकार का, तो उसमें हमको आने का मौका मिला और उस ट्रेन से हम यहाँ बिहार आ गए। और जब बिहार आए तो हमको लगा बिहार छोड़ के यहाँ से जाना नहीं है, यहीं के माटी में मिल जाना है, यहीं कुछ करना है, क्योंकि बिहार छोड़ के नहीं जाना है। तो हम जब यहाँ आए तो कुछ सेविंग था
तो सेविंग से सोचे कौन सा बिजनेस स्टार्ट करें, तो मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, एजुकेशन से रिलेटेड बिजनेस को ही स्टार्ट करते हैं। जो एजुकेशन हमने छोड़ा था उसमें ही जुड़ जाते हैं। तो जब हम वहाँ बिजनेस करना स्टार्ट किए तो मैंने नोटबुक की फैक्ट्रियां लगा दी और सेकंड लॉकडाउन लग गया। मैंने फैक्ट्री लगाई और सेकंड 1 महीने के बाद लग गया। अब नया नया उद्यमी, आप समझिए कोई पहले से उद्यमी थे नहीं, और स्कूल बंद हो गया तो मेरा भी काम बंद हो गया। बहुत समस्या आ गई कि कौन सा उद्योग, सब लोग बोलने लगे कौन सा उद्योग लगाया जो चलता ही नहीं है। लेकिन हमने तो इस दृष्टि से लगाया था कि नोटबुक खूब सेल होता है, तो जब नोटबुक इतना सेल होता है तो मेरा भी सेल होगा। लेकिन जब लॉकडाउन जैसे ही स्टार्ट हुआ, मतलब खत्म हुआ, जैसे लॉकडाउन खत्म हो गया मेरा नोटबुक का बिजनेस स्पीड पकड़ लिया और वहां से ऑर्डर आना शुरू हो गया। जैसे ऑर्डर आना शुरू हुआ, हम घूमने लगे मार्केट, हर जगह जाने लगा, स्कूल में जाने लगा, तो सब स्कूल वाले हमको बैग का भी रिक्वायरमेंट बोल रहे थे कि बैग आप दे सकते हैं क्या, नोटबुक दे रहे हैं। तो हमने सोचा, हम मुंबई में थे तो वहाँ बैग बनाता था, सब बिहार का ही कारीगर वहाँ काम करते थे। तो हमने सोचा क्यों नहीं बिहार में ही बैग का पूरा यूनिट लगाया जाए और यहीं से उसको बना के दिया जाए। तो हम पूरे बिहार में मतलब सोचे कि यूनिट लगाए। तो वहाँ से हमको प्रधानमंत्री एम्प्लॉय जनरेशन योजना के तहत हमको लोन के लिए अप्लाई किए और हमको लगता है 1 वीक में हमको मिल गया। देने के लिए रेडी हो गए बैंक वाले। अक्सर बैंक वाले लोन देने के लिए रेडी नहीं होते हैं। जब बैंक वाले लोन देने के लिए हमको रेडी हो गया तो फिर जाके हमने जगह के लिए भी अप्लाई कर दिया, क्योंकि आप जब काम करिएगा जगह चाहिए उसके लिए। तो ये सरकार का लैंड है, इंडस्ट्रियल लैंड। हम यहाँ आवेदन किए, उस समय शाहनवाज हुसैन जी उद्योग मंत्री थे। 1 वीक में ये सैंक्शन हो गया। मतलब समझिए कि 1 वीक में लोन पास हो गया, 1 वीक में जगह भी मिल गई हमको। और हम लगभग 15 से 20 दिन में यहाँ पूरा सेटअप डाल लिए। और जो हम मुंबई में काम कर रहे थे वहाँ फोन किया मैंने कारीगर को, वो भी तुरंत आने के लिए तैयार हो गया, बिहार आके रोजगार करने के लिए। अब समझिए कि जो वहां पे काम कर रहा था उसको जरूर कोई न कोई मुसीबत होगा तब ना बिहार आने के लिए रेडी हो गया। सबको अपना घर प्यारा होता है, तो उसी तरह कारीगर लोग जब सब आने के लिए तैयार हो गए, हम मेरे मन में और खुशी हो गया कि सबके मन में इच्छा होता है बिहार में आके काम करने का, लेकिन कोई न कोई मजबूरी है, यहाँ काम नहीं मिल पाता है, घर परिवार को पैसे देना पड़ता है, इसलिए वो लोग पलायन हो जाते हैं। नंदकिशोर जी, वहां पर 15,000 और यहाँ पर अब कितना? अभी हम लोग का 80 लाख का टर्नओवर था पिछला साल, अच्छा काम हुआ था। और इस बार जो काम थोड़ा सा हम लोग को दिक्कतें आने शुरू हो गई है। आप मायूस लग रहे हैं, क्या कारण? जी, अब कारण यही है कि जो हम बैग बनाते थे और बैग बेचते थे तो सरकारी स्कूल के बच्चे बैग लेते थे। लेकिन अभी समस्या ये आ गई है कि बिहार सरकार एक योजना लाई है, FLN किट योजना, जिसके तहत सरकार 2 करोड़ स्टूडेंट किट बांट रही है, जिसमें स्कूल बैग 2 करोड़ बट रहा है। अब जिस बिहार की मतलब बिहार में 2 करोड़ स्कूल बैग बट जाएंगे, वो एक बार जो बैग ले लेंगे वो फिर परचेज नहीं करते, क्योंकि यहाँ उतना संसाधन नहीं है, पैसे नहीं है। वो लोग सी के साल निकाल देते हैं। तो उससे क्या हुआ कि मेरा मार्केट डाउन चला गया। अब देखिए, सरकार की योजना बहुत अच्छी है, सराहनीय है, लेकिन सरकार की जो पॉलिसी है ये थोड़ा गलत है। अब किस तरह से बनाया है, कहाँ से बैग मंगवा रहे हैं? अगर बिहार सरकार की बात करें तो FLN में जो बांट रहे हैं वो बाहर का टेंडर होता है, दिल्ली से बाहर, दिल्ली चाहे जहाँ भी बन रहा है बैग, बिहार बनाता है वहाँ पे? वहाँ कौन बनाता है? वहाँ बिहार के ही कारीगर बनाते हैं। अब देखिए, वो यहीं से कारीगर जाके वो बैग बनता है और बटता है फिर बिहार में आके। सिर्फ मालिकाना अधिकार अदर स्टेट का है और बिहार बन रहा है, कारीगर बना रहा है बिहारी ही। अब वही बैग अगर बिहार में बनेगा और बिहार के लोग काम करेंगे, बिहार के उद्यमी को मौका मिलेगा, तो यहाँ का जो ग्रोथ बढ़ेगा, यहाँ उद्योग लगाने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे। क्योंकि अगर हम आज उद्योग कर रहे हैं, हमको देख के क्षेत्र के लोग में भी उद्योग के प्रति एक बढ़ावा मिलता है। क्या क्या बना रहे हैं यहाँ पर, किस किस तरह का बैग? हम लोग हर तरह का बैग बन रहा है, कोई भी सेक्शन हो। देखिए, प्रीमियम क्वालिटी का बैग है, आप देख सकते हैं, लैपटॉप बैग है, देख सकते हैं,
हर जगह हम लोग यहाँ बाट टैग करते हैं, कंप्लेन नहीं आया। देखिए ये हर तरह से मेहनत मतलब आप कर रहे हैं। हर तरह से मेहनत कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ के अगर युवा को अगर हम रोजगार कर रहे हैं, आज रोजगार यहाँ लगाए हैं, और थोड़ा हमको अगर अभी दिक्कत हो रहा है, सरकार की योजना से हमको समस्या आ रही है या बहुत सारी चुनौती का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आप जहाँ पे खड़े हैं यहाँ रेंट भी देना होता है, बैंक का EMI भी देना होता है, और भी अदर एक्सपेंसेस, एम्प्लॉय का पैसा देना होता है, हर तरह से देना पड़ता है। कहीं फिर से एक बार वो पुरानी याद आ रही है कि अब देखिए हमको समस्या ये डर सता रहा है कि जो हम काम कर रहे हैं, अगर काम ऐसे चलते रहेगा तो हम लोग को फिर से यहाँ से मूव होके मुंबई नहीं जाना पड़ जाए, क्योंकि EMI देना, रेंट देना कब तक आप दीजिएगा अगर सेल नहीं होगा, ऑर्डर नहीं मिलेगा तो। ये एक बहुत बड़ी समस्या आ रही है मेरे साथ। कहीं न कहीं एक बार जी। हार लग रहा है कि हार जा रहे हैं। जी, हार तो लगता है, लेकिन एक उम्मीद की किरण भी जीवित रखते हैं, क्योंकि दुनिया उम्मीद पे ही जीवित होता है। बिहार में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अगर वो ऑर्डर दे देंगे हमको तो फिर हम रिवाइव हो जाएंगे। और मेरा मानना है कि अगर हम बिहार में रोजगार करना चाहेंगे, और बिहार में ही इतना स्किल कारीगर है, आप आंख बंद करके देश के कोई भी कोने में चले जाइए, गुजरात हो गया, मुंबई हो गया, सूरत हो गया, चाहे तमिलनाडु हो गया, आप कोई फैक्ट्री आंख बंद करके घुसिएगा, 95% आपको बिहारी मजदूर मिलेंगे। इतने स्किल बिहारी मजदूर होते हैं, उसका स्किल का फायदा उठा के वो लोग वहां से एक्सपोर्ट करते हैं, और हम बिहारी को मार भी देते हैं, गाली भी देते हैं और बेकार समझता है। लेकिन अगर वही चीज बिहार में बनने लगेगा, सबको झुकना पड़ जाएगा, और बिहार से आके देश के अदर स्टेट तो लेंगे ही लेंगे, यहाँ से एक्सपोर्ट भी होना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इतना मेहनती कारीगर पूरे वर्ल्ड में नहीं है। आज चाइना अगर सबको अपना प्रोडक्ट बांट रही है, तो एक बिहार टक्कर दे सकता है चाइना को, कि अगर यहाँ घर घर मैन्युफैक्चरिंग हो जाएगा, यहाँ से ले हम पूरे देश को भी और पूरे वर्ल्ड को भी प्रोडक्ट देने की क्षमता रखते हैं। तो बिहारी में इतना ताकत होता है। लेकिन सपोर्ट अगर सरकार अच्छे से करेगा हम लोग को, तो हम लोग को यहाँ से छोड़ के जाने का मन नहीं कर रहा है। अगर समय, अगर परिस्थिति थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, अगर चले जाएंगे तो बहुत हमको मतलब परेशानी हो जाएगा, और मतलब ऐसा लगने लगेगा कि हम तो मतलब कोई फिर दूसरा तैयार नहीं होगा यहाँ आने के लिए। अगर एक का सपना टूटता है, जैसे हीरो को देख के लोग बहुत हीरो बनने जाते हैं, लेकिन जब वो चीज नहीं हो पाता है स्ट्रगल में, तो लोग फिर डर जाते हैं, उद्योग के प्रति नहीं जाना पड़ते हैं, सब लोग फिर मतलब अपना जॉब के इधर मूवमेंट हो जाता है, फिक्स सैलरी मिलता है उसमें। तो बिजनेस का यही हम कहना चाहेंगे तमाम युवा से भी, आप डरिए नहीं, हिम्मत नहीं हारिए, बिहार में उद्योग लगाइए और एक बिहार, अच्छे बिहार का निर्माण करिए। अच्छे बिहार का निर्माण करिए। हमारे साथ नंदकिशोर जी थे, इन्होंने अपना पूरा वाकया जो है हमारे साथ साझा किया कि किस तरह से इन्होंने स्ट्रगल किया, और उस संघर्ष के बाद जो है 15,000 से 80 लाख के टर्नओवर तक पहुंच गए। लेकिन एक बार फिर से अब इन्हें नौकरी करने का डर सता रहा है, कहीं बिजनेस हमारे हाथ से ना चला जाए। सरकार की योजना ने इनकी कमर तोड़ दी है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी जो कहानी है वो काफी प्रेरणादायक है। और जो युवा ऐसे अपना उद्योग लगाना चाहते हैं, उनके प्रति जो है इनकी मेहरबानी भी आगे रहेगी, ऐसा ही बता रहे हैं। और कहीं ना कहीं प्रेरित भी कर रहे हैं युवाओं को कि आप जो है नौकरी के पीछे ना भागकर उद्योग लगाओ और बिहार में रहकर काम करें, ताकि बिहार यूं ही आगे बढ़ता रहे। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।